जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका श्री हरि ज्ञान सागर में। वह पवित्र मंच जहां सनातन धर्म की अनंत कथाएं, प्रेरक प्रसंग और आध्यात्मिक रहस्य आपके हृदय और आत्मा को गहराई तक स्पर्श करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि की अद्भुत महिमा। एक ऐसा पर्व जो केवल पूजा पाठ का अवसर नहीं बल्कि आत्मा के जागरण, शक्ति की प्राप्ति और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का पवित्र मार्ग है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हर वर्ष ये 9 रातें पूरी दुनिया को नई ऊर्जा, उत्साह और आध्यात्मिक चेतना से भर देती है? क्यों लाखों करोड़ों भक्त अपने घरों में दीप प्रज्वलित करते हैं, उपवास रखते हैं और माँ दुर्गा के 9 रूपों का स्मरण करते हैं? आइए इस पवित्र पर्व के रहस्य को समझने की यात्रा शुरू करते हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें आत्मा की गहराइयों तक ले जाएगी और सनातन धर्म की शाश्वत शक्ति का दर्शन कराएगी। नवरात्रि शब्द का अर्थ है नव यानी 9 और रात्रि यानी रातें। ये वे 9 रातें हैं जब ब्रह्मांड की आदि शक्ति माँ दुर्गा अपने 9 दिव्य स्वरूपों में पृथ्वी पर अवतरित होती है। यह पर्व केवल देव असुर संग्राम की स्मृति नहीं है, बल्कि यह एक गहरा संदेश देता है। जब जब संसार में अधर्म, अन्याय और अंधकार बढ़ता है, तब तब माँ दुर्गा अपनी शक्ति के साथ अवतरित होकर संतुलन स्थापित करती है। कहा जाता है कि इन 9 रातों में माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे अजय असुर का वध किया था। लेकिन यह कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह हमारे भीतर छिपी बुराइयों, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और भय को परास्त करने का प्रतीक है। नवरात्रि हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी शस्त्रों में नहीं बल्कि हमारे अंतर्मन की शुद्धता, संकल्प और आस्था में निहित है। हर रात एक नई देवी, एक नई ऊर्जा और एक नया संदेश लेकर आती है। यही है नवरात्रि की आत्मा। आइए हम इन 9 दिनों की यात्रा पर चले, जहां हर दिन माँ दुर्गा का एक अनूठा रूप हमें जीवन का एक नया पाठ पढ़ाता है। पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री स्थिरता, संकल्प और दृढ़ता का प्रतीक है। जैसे हिमालय अडिंग और अटल खड़ा है, वैसे ही माँ शैलपुत्री हमें जीवन में संकल्प की शक्ति देती है। उनकी पूजा से भक्त का मन स्थिर हो जाता है और वह अपने लक्ष्यों की ओर अटल विश्वास के साथ बढ़ता है। यह दिन हमें सिखाता है कि जीवन में कितने भी तूफान आए, हमें अपने मूल्यों और उद्देश्यों पर अडिग रहना चाहिए। माँ शैलपुत्री की कृपा से हमारी चेतना मूलाधार चक्र में जागृत होती है, जो आध्यात्मिक यात्रा की पहली सीढ़ी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम किसी संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारी सहायता करता है? यही माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद है। दूसरे दिन पूजित होती है माँ ब्रह्मचारिणी। यह वह स्वरूप है जो तप, त्याग और आत्मबल का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक कठोर तप किया था। उनकी तपस्या हमें धैर्य, संयम और आत्मनियंत्रण का महत्व सिखाती है। उनकी पूजा से भक्त के भीतर आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत होती है। यह दिन हमें यह संदेश देता है कि जीवन में सच्चा सुख और सफलता केवल तप और मेहनत से ही प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी लक्ष्य के लिए कठिन परिश्रम किया है? वह अनुभव आपको माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या से जोड़ता है।
तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। माँ के मस्तक पर चंद्रमा की तरह अर्धचंद्र सुशोभित है और उनकी घंटे की गूंज से समस्त नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती है। माँ चंद्रघंटा साहस, शांति और समृद्धि की देवी है। उनकी कृपा से भक्त के जीवन से भय, चिंता और अशांति दूर होती है। यह दिन हमें सिखाता है कि साहस और शांति का संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है। माँ चंद्रघंटा की भक्ति से हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है और हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। क्या आपने कभी किसी कठिन परिस्थिति में अप्रत्याशित शांति और साहस का अनुभव किया है? वह माँ चंद्रघंटा की कृपा ही है जो हमें संकटों में भी स्थिर रखती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा की मुस्कान से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। वे सृजन, सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य की देवी है। उनकी कृपा से भक्त के जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है और वह रचनात्मक कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। माँ कुष्मांडा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण और रचनात्मक ही हमें आगे ले जाती है। उनकी पूजा से हमारे शरीर, मन और आत्मा में नई ऊर्जा का प्रवाह होता है। क्या आप कभी किसी रचनात्मक कार्य में इतना तल्लीन हुए हैं कि समय का पता ही न चलता हो? वह माँ कुष्मांडा की सृजन शक्ति का आशीर्वाद है। पांचवा दिन नवरात्रि का सबसे विशेष दिन माना जाता है क्योंकि यह दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। माँ स्कंद माता जो भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद की माता है, असीम करुणा, मातृत्व और प्रेम का प्रतीक है। चार भुजाओं वाली माँ स्कंद माता अपने गोद में बाल स्कंद को धारण किए हुए हैं। उनकी कृपा से भक्तों को संतान सुख, पारिवारिक शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। माँ स्कंद माता की उपासना का महत्व अनुपम है। यह वह दिन है जब भक्त अपने भीतर की मातृ शक्ति को जागृत करता है। माँ स्कंद माता हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल युद्ध और विनाश में नहीं, बल्कि करुणा, पालन पोषण और प्रेम में भी निहित है। उनकी पूजा से हमारे हृदय में प्रेम और सौहार्द की भावना जागृत होती है और परिवार में सुख शांति का वास होता है। कहा जाता है कि माँ स्कंद माता की भक्ति से भक्त का विशुद्धि चक्र जागृत होता है, जो आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि मातृत्व की शक्ति ही सृष्टि का आधार है। जैसे एक माता अपने बच्चे की हर छोटी बड़ी आवश्यकता का ध्यान रखती है, वैसे ही माँ स्कंद माता अपने भक्तों की हर पुकार सुनती है। क्या आपने कभी एक माँ के प्रेम में वह शक्ति देखी है जो असंभव को संभव बना देती है? वह माँ स्कंद माता की दिव्य ऊर्जा है जो हमें सिखाती है कि प्रेम और करुणा ही जीवन का सच्चा आधार है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर धर्म की रक्षा की थी। वे साहस, शक्ति और विजय का प्रतीक है। उनकी कृपा से भक्त के भीतर नकारात्मक शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति आती है। माँ कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में बाधाओं का सामना कर रहे हैं। उनकी भक्ति से हम अपने भीतर की कमजोरियों को परास्त कर सकते हैं। यह दिन हमें यह सिखाता है कि जब हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। क्या आपने कभी किसी ऐसी स्थिति में विजय प्राप्त की है जहां सब कुछ आपके विरुद्ध था? वह माँ कात्यायनी की शक्ति थी जो आपके साथ थी। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि अंधकार को चीर देने वाली देवी है। उनका भयंकर रूप असुरों और नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है। उनकी कृपा से भक्त को हर प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि हमें यह सिखाती है कि जीवन में डर का कोई स्थान नहीं है। जब हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं
तो कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। यह दिन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति वह है जो हमें हमारे सबसे गहरे भय से मुक्त करती है। क्या आपने कभी अपने सबसे बड़े डर का सामना किया है और उससे मुक्ति पाई? वह माँ कालरात्रि की कृपा थी। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। माँ महागौरी करुणा, पवित्रता और शांति की मूर्ति है। उनकी कृपा से भक्त के मन, वचन और कर्म युद्ध होते हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि शुद्धता और सादगी ही सच्चे सुख का आधार है। माँ महागौरी की भक्ति से हमारा जीवन पवित्र और निर्मल बनता है। उनकी पूजा से हमारी आत्मा में शांति और प्रकाश का संचार होता है। क्या आपने कभी सादगी और शुद्धता में सच्चा सुख पाया है? वह माँ महागौरी का आशीर्वाद है। नवरात्रि का अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। माँ सिद्धिदात्री भी सिद्धियों की दात्री है। उनकी कृपा से भक्त को आत्मज्ञान, भौतिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यह दिन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम भौतिक और आध्यात्मिक जीवन से संतुलन बनाए रखते हैं। जब हम भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, माँ सिद्धिदात्री हमें यह सिखाती है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान है और वह ज्ञान हमें सच्चा सुख देता है। क्या आपने कभी अपने जीवन में वह क्षण अनुभव किया है जब आपको लगा कि आप अपने उद्देश्य को समझ गए हैं? वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा थी। नवरात्रि केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। इन 9 दिनों में ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस समय मंत्रों का जाप, उपवास और ध्यान करने से हमारी चेतना उच्च स्तर पर पहुंचती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि में विशेष महत्व रखता है। इस ग्रंथ में माँ दुर्गा की महिमा और उनके विभिन्न रूपों का वर्णन है। प्रत्येक श्लोक एक मंत्र की तरह कार्य करता है जो हमारे मन और शरीर को शुद्ध करता है। विशेष रूप से ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप नवरात्रि में अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। यह मंत्र हमारी चेतना को जागृत करता है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। उपवास रखना केवल भोजन त्यागना नहीं, बल्कि यह मन और शरीर की शुद्धि का एक वैज्ञानिक तरीका है। उपवास से शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं और मन शांत होता है। यह हमें आत्मनियंत्रण और संयम का पाठ पढ़ाता है। नवरात्रि में दीप प्रज्वलन का भी विशेष महत्व है। दीपक का प्रकाश अंधकार को दूर करता है और यह हमारे जीवन में ज्ञान और सकारात्मकता का प्रतीक है। जब हम माँ के सामने दीप प्रज्वलित करते हैं तो यह हमारी आत्मा में आध्यात्मिक प्रकाश का संचार करता है। नवरात्रि का गूढ़ अर्थ है अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानना और उन्हें जागृत करना। जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, वैसे ही हमें अपने जीवन में छिपे महिषासुर, अंधकार, क्रोध, लोभ, मोह और भय को परास्त करना है। यह आध्यात्मिक साधना का मार्ग है। नवरात्रि हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं बल्कि भीतर होती है। जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और अपनी आत्मा को जागृत करते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में शक्तिशाली बनते हैं। नवरात्रि हमें याद दिलाती है कि शक्ति केवल शस्त्रों में नहीं बल्कि आस्था, करुणा और प्रेम में भी निहित है। माँ दुर्गा के हर रूप से हमें साहस, संयम, प्रेम और ज्ञान का आशीर्वाद मिलता है। और जब हम अपनी अंत्य शक्ति को पहचानते हैं तो कोई संकट हमें डरा नहीं सकती। और जब हम अपनी अंत्य शक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी संकट हमें डरा नहीं सकता। आप देख रहे थे श्री हरि ज्ञान सागर, जहां हर कथा में छुपा है सनातन का अनंत ज्ञान। अगर आपको नवरात्रि की यह पावन कहानी और माँ स्कंद माता का संदेश पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें
जय माता दी। शक्ति ही जीवन है। माँ दुर्गा और विशेष रूप से माँ स्कंद माता की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय माता दी।